इस बार जब वे अपनी लैब में नई समय यात्रा की तैयारी कर रहे थे, टिंकू ने फिर से एक अजीब बटन दबा दिया। इस बार समय मशीन ने रंगीन रोशनी और तेज आवाजें निकाली और उन्हें एक बिल्कुल नई दुनिया में खींच लिया। जब रोशनी धीमी हुई तो ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स की टीम ने खुद को एक ऐसे जंगल में पाया जहां पेड़ नीले थे, फूल सुनहरे थे और हवा में मीठी खुशबू तैर रही थी। आसमान में इंद्रधनुषी रंग के पक्षी उड़ रहे थे। ये एक जादुई जगह लग रही थी। अचानक उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। एक छोटा रोता हुआ प्राणी उनके सामने खड़ा था। उसके पंख छोटे और कमजोर थे और उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? ट्विंकल ने झुककर प्यार से पूछा। प्राणी ने सिसकते हुए कहा, मैं एक जादुई उल्लू हूं, मेरा नाम उहू है। मेरा सबसे कीमती पंख, जो मुझे रात में सबसे तेज उड़ने में मदद करता था और जादुई रोशनी पैदा करता था, वो खो गया है। उसके बिना मैं अपने परिवार को नहीं ढूंढ पाऊंगा और जंगल के अंधेरे खतरों से नहीं बच पाऊंगा। अर्नव, प्रिया, बंटी और छोटू को उहू पर दया आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी मदद करेंगे। चिंता मत करो उहू, अर्नव ने कहा, हम तुम्हारा पंख ढूंढेंगे। उन्होंने मिलकर पंख की तलाश शुरू की। बंटी ने अपने गैजेट्स निकाले, से एक छोटा सा उड़ने वाला कैमरा जो पेड़ों की ऊंची शाखाओं को देख सकता था और एक जादुई आवर्धक लेंस जो जमीन पर छोटे निशानों को बड़ा करके दिखा सकता था। प्रिया ने अपनी जादुई छड़ी लहराई, जिससे उन्हें उन जगहों का पता चलने लगा जहां हाल ही में कोई जादुई चीज मौजूद थी। जंगल में घूमते हुए उन्हें रंगीन मशरूमों का एक झुंड मिला। उनमें से एक मशरूम चमक रहा था। छोटू ने उसे ध्यान से देखा। ये देखो, वो चिल्लाया, यहाँ कुछ छोटे चमकदार टुकड़े हैं। अर्नव ने उन टुकड़ों को अपनी छड़ी से छुआ। छड़ी में एक हल्की सी झंझनाहट हुई। यह जादुई पंख के टुकड़े हैं, उसने कहा। लेकिन ये टूट कैसे गया? वे टुकड़ों के निशान का पीछा करते हुए एक झरने के पास पहुंचे। झरने के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर उन्होंने एक शरारती दिखने वाली गिलहरी को देखा, जिसके हाथों में उहू का जादुई पंख था। गिलहरी पंख के चमकदार रंगों से खेल रही थी और उसने उसे कई जगह से कुतर दिया था। ओह नहीं, उहू उदास होकर बोला, अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जादुई किट खोली और उसमें से कुछ चमकते हुए धागे और एक छोटी सी जादुई गोंद निकाली। बड़ी सावधानी से उसने और अर्नव ने मिलकर पंख के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ा और उन्हें धागे और गोंद से चिपकाया। जब उन्होंने काम पूरा कर लिया तो पंख पहले जैसा तो नहीं रहा था, लेकिन वो उड़ने के लिए काफी मजबूत हो गया था। उहू बहुत खुश हुआ। उसने अपने छोटे से पंखों को फड़फड़ाया और हवा में उड़ने की कोशिश की। वो थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। धन्यवाद, उहू ने खुशी से चिल्लाया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसने अपनी चोंच से अर्नव के गालों को प्यार से छुआ और फिर रात के आकाश में उड़ गया। एक हल्की सी जादुई रोशनी पीछे छोड़ गया। ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उन्होंने एक और रोमांचक यात्रा पूरी की थी और एक नए दोस्त की मदद की थी। अब वे अपनी समय मशीन में बैठकर अपने लैब की ओर वापस चल दिए, अगली जादुई मुलाकात का इंतजार करते हुए। अगले एपिसोड में ट्विंकल टाइम ट्रैवलर्स पहुंचेंगे एक ऐसे शहर में जहां सभी खिलौने रात में जिंदा हो जाते हैं। क्या वे उस रहस्य को सुलझा पाएंगे जो खिलौनों को वापस नींद में सुलाने से रोक रहा है? जानने के लिए देखें अगला एपिसोड, खिलौनों का रात का हमला।